भगवान के श्री विग्रह का प्रत्येक अणु अणु भगवान है। और इसी धारणा को लेकर भक्तों ने भगवान को भजा और उन्होंने अनुभूति प्राप्त की कि वास्तव में ऐसी ही बात है। तो जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके भगवान माया निर्मित नहीं हैं, उनके भगवान अनित्य नहीं हैं, उनके भगवान कभी बने सो नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया, अजोप सन्नदे आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। माया के वशीभूत होकर नहीं, आत्माया अपनी लीला से भगवान प्रकट होते हैं। अज रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, सर्वलोक महेश्वर रहते हुए ही। फिर वही भगवान आगे चल के कहते हैं, जन्म कर्म च यो दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इनमें भौतिकता का लेश नहीं कि कर्म जगत की वस्तु नहीं। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है उस जानने वाले का जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तत्व को जान लेने वाला पुरुष फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही पाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को जान लेने से जान लेने वाला मुक्त हो जाता है, उसके जन्म कर्म हम जैसे अज्ञानियों जैसे हों, ये बात नहीं। पर भक्तों की दृष्टि में इन सब दलीलों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका तो सहज सरल विश्वास है और उनकी अनुभूति है। तो भगवान के दर्शन चाहने वाले ये माने कि भगवान सच्चिदानंद घन भगवत विग्रह हैं, मायिक विग्रह नहीं। पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि भगवान का जो विग्रह हमारी आराधना का विषय है, वही भगवान सच्चिदानंद घन अखिल विश्व के रूप में प्रकट। वो एक भगवान के विग्रह की तो पूजा करे और सब में व्याप्त भगवान का जो तिरस्कार करे, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान कबीर देव के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। तो जो भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर, महादेवी, जो कुछ भी, वही भगवान अखिल विश्व के रूप में प्रकट हैं। वही भगवान सर्वमय हैं और वही भगवान सर्वातीत हैं। वही भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, वही भगवान सर्वगुणातीत हैं। प्राणी मात्र में भगवान की अभिव्यक्ति है। श्री राम मैं सब जग जानी, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ब्रह्मवाणी कहा, श्री राम मैं कहा। सीताराम उनके आराध्य, उनको दिखाई देते हैं प्रत्येक प्राणी में भगवान सीताराम अवस्थित हैं। उन्हीं का वो प्रकट रूप है। तो अपने भगवान को सर्वत्र देखे। और ये सबसे बड़ी मेरी अपनी जो कुछ भी इस विषय में लाभ होने की बात है,
वो केवल इन तीन बातों को लेकर के ही है। मुझे कहना नहीं चाहिए अपनी साधना के बाद जीव से भगवान के नाम का जाप, भगवान की कृपा पर विश्वास और सब में भगवान को देखना। तुलसीदास महाराज जी ने विनय पत्रिका में एक पद के अंत में कहा, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओठ लई है तुलसी पर प्रीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी। सारे अंग, इस पद में उन्होंने अपने सारे अंगों के पहले नाम गिनाए और कौन कौन सा अंग भगवान से हटकर कहाँ कहाँ लगा हुआ ये बताया। और बता कर अंत में कहते हैं कि इस प्रकार से सकल अंग पद विमुखनाथ, हे नाथ मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं। मुख ने नाम की ओट ले रखी है और एक विश्वास है तुलसी प्रतीक एक, यही परम साधन। एक विश्वास है भगवान का श्री विग्रह कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो भगवान को सर्वत्र देखना ये भगवत दर्शन करने वाले का एक आवश्यक लक्षण है। एक जगह भगवान को देखे, सर्वत्र भगवान को न देखे, भगवान आंखों से ओझल हो जाए तो उसको भगवान का दर्शन ठीक ठिकाने से हुआ नहीं। और साधक के लिए तो ये बड़ी सुंदर एक आवश्यक बात है कि सब में भगवान को देखे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसमें आ जाएगा और ये विषय भी अपना वही चल रहा। सर्वत्र भगवान को देखने से एक बड़ा लाभ यह है, किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब हूँ कासों बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सुनो, घट घट हूँ विहरों। घट घट में जब भगवान विराजमान है, तुम किससे द्वेष करें, किससे बैर करें, किसका अपमान करें, किसको नीचा समझें, किसको बुरा समझें, किसको पापी समझें, किसको बैरी समझें। सब में तो भगवान है, सब रूपों में तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब भगवान में है, तो भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से सर्वत्र भगवत भाव करने से अपने आप विनय, विनम्रता, दैन्य, सेवा, सौहार्द, प्रेम ये सब के प्रति अपने आप होने लगता है, क्योंकि सब में भगवान। और ये बड़ी आवश्यक बात है। भला वास्तव में तो राग द्वेष ही हमको बांधने वाले हैं, हमारे ज्ञान धन के लुटेरे। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ, तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये परिपंथी हैं, राह के लुटेरे हैं। ये हमारे तमाम विवेक को, ज्ञान को लूट लेते हैं और ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में व्यवस्था पूर्वक बैठे हुए हैं। तयोर्न वशमागच्छेत्, भगवान ने कहा इनके वश में न होना कभी। तो राग द्वेष दोनों ही परित्याग करने की चीज है, पर राग द्वेष का अगर परित्याग न हो सके तो उनका विषय पलटे। भगवत विरोधी विषयों में भगवत न दिखने वाले अपने भाव से द्वेष करे, इस भाव का नाश करे और सर्वत्र भगवत भाव में राग करे, इसमें आसक्ति करे। क्या करें भाई, हमको तो भगवान दिखते हैं, आसक्ति हो गई है, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो भगवान सर्वत्र जब दिखने लगते हैं तब तो वास्तव में व्यवहार इसका स्वाभाविक दूसरा हो जाता है। पर साधक को इस प्रकार की मन में एक निश्चित धारणा करके कि सब रूपों में भगवान है,
सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ स्नेह का, यद्यपि स्नेह बंधन है, परंतु सात्विकता के साथ यदि स्नेह का संबंध जोड़ा जाए तो वो बंधन मुक्ति का कारण होता है। जितने भी सात्विक साधन हैं ये बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। पहले सात्विक ज्ञान होता है, तब तत्व ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सबके साथ सद्व्यवहार करे, सबका सम्मान करे। ये व्यवहार की बात पूछी थी। 4 बातें व्यवहार में बड़ी आवश्यक है सबके लिए, करके कोई देख ले। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। प्रत्येक प्राणी सम्मान चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सम्मान चाहता है। अपने अपने दायरे में सभी एक अहम को लिए बैठे हैं, सब सम्मान चाहते हैं। तो किसी का भी अपमान हम करें, वो चाहे बोल न सके हमारे सामने, किसी कारण से उसके मन में एक शेर सा जाकर के चुभ जाता है, हाय हाय हमको अपमान सहना पड़ा। ये दुर्व्यवहार, परुष वाक्य, ये गर्व और अभिमान, ये आसुरी संपत्ति के स्वाभाविक सर्वप्रथम लक्षण है। तो इसलिए सबका सबके साथ सम्मान का बर्ताव करे, पर सम्मान छलयुक्त न हो, सम्मान कपट युक्त न हो। ऊपर से हम बहुत मीठे बोलें, ऊपर से बड़ी आव भगत करें, बड़ा सम्मान करें, और अंदर ही अंदर हम उसका बुरा चाहें, या हमारे मन में सम्मान की कोई कल्पना ही न हो, केवल दिखावा हो, तो उस सम्मान से ठीक ठीक हमारी साधना नहीं बनती। जब वो भेद खुलता है तब वो समझता है कि ये तो हम तो सम्मान के फंदे में पड़े, फंस गए इसी मीठी मीठी बातों में, इसने तो हमें छल लिया। तो ये इससे बचे। नीतिकार कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष परिवाजन वर्जयतादृशम मित्रम विषकुम्भम पयोमुखम। जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा हो और ऊपर से उसके दूध रखा हो मुंह पर, दूध मुहा विष भरा घड़ा। इसी प्रकार जो बहुत मीठे बोलते हैं, बोले ही बचन मधुर जिमि मोरा, बड़ा बड़ा मीठा वचन बोलते हैं, बड़ी नम्रता से बोलते हैं। तो नम्रता से बोलना, मीठा बोलना बड़ा आवश्यक होना ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ छल न हो, कपट न हो, दिखावा न हो, और मन में हिंसा न हो, द्वेष न हो, क्रोध न हो। तो वो क्या हो? तो सत्य सम्मान हो, मन में सत्यता हो, व्यवहार में सत्यता हो। तो दूसरा लक्षण ये सत्य है, सबकी सेवा करने का और उस सेवा के द्वारा साधना करने का।